और मुझे तो सदा स्मरण में रहती है धर्म सम्राट परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज की एक बात। वो सदा कहा करते थे, धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार कभी नहीं किया जा सकता। आपने धर्म को धर्म ही नहीं रहने दिया, अब प्रचार किसका कर रहे हो? जब धर्म धर्म ही नहीं रहेगा, आपने उसके मूल स्वरूप से ही छेड़छाड़ कर दी, उसके मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया, अब आप किसका प्रचार कर रहे हो? कौन सा प्रचार हो रहा है? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, इससे बच के रहना। बचे रहोगे तो सच्चे रहोगे, इससे बचे रहे तो आप सच्चे रहोगे। इसमें लग के तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, मैंने कहा वो विश्व प्रसिद्ध हो जाए, भले वो सारे संसार की ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन शुद्ध नहीं रह सकता, सत्य के मार्ग पर नहीं रह सकता। क्या मीडिया का कार्य सिर्फ यही है? अगर आज मीडिया के पास शक्ति है, मैं पूछता हूं, आज अगर मीडिया के पास शक्ति है तो क्या मीडिया का काम यही है कि समाज में भ्रम फैलाया जाए, समाज को भ्रमित कर दिया जाए? आपके पास शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग समाज में सौहार्द की स्थापना के लिए होना चाहिए, समाज में सद्भाव के प्रसार के लिए होना चाहिए, लोक मंगल के लिए इस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। क्या उपयोग हो रहा है? यह स्वतंत्रता नहीं है। आज किसी को यह लगे भाई सब स्वतंत्र है अपनी अपनी बात कहने में, यह स्वतंत्रता नहीं है, यह उच्छृंखलता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले अध्यात्म की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? मैंने कहा सबके हिसाब से नई परिभाषा की क्या आवश्यकता है भाई? जो परिभाषा हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी है वो सबको मान्य है, जो चिंतन हमें हमारे आचार्यों ने दिया है वो सबको मान्य है। क्यों नई नई बात पूछते घूम रहे हो भाई? आप 10 लोगों से 10 परिभाषाएं तुम लेते हो, फिर उसको समाज में परोसते हो, क्या होता है? इससे मानव मन भ्रमित ही तो होता है, क्योंकि सबके पास तो तत्व का विचार करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती ना। समाज भ्रमित ही तो हो रहा है इससे। निकाला मोबाइल, बनाया वीडियो, डाला यूट्यूब पर चैनल बनाया और लो डाल दो, और जितनी बुरी, जितनी सस्ती, जितनी हल्की बात होगी उतने ज्यादा फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। जितनी बेतुकी बेसिर पैर की बात होगी उतने ज्यादा देखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और कहा था मैंने आपसे, राई के दानों की पोटली जैसा है मन, एक क्षण में बिखर जाएगा, फिर समेटो उसको। आप कितना भी कोशिश करो पूरा नहीं समेट पाओगे। कम से कम इस केस में तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बचे रहिए, जहां तक हो सके वहां तक इससे बचे रहिए, क्योंकि भाई रहना तो हमको भी इसी समाज में है ना, इसलिए चिंता होनी बड़ी स्वाभाविक है। कभी कभी तो लगता है कि कहां आ गए हम और कहां पहुंच जाएंगे हम। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि यहां पर रहना ही कठिन हो जाए, यहां सांस लेना ही कठिन हो जाए। ध्यान रखना, प्रदूषण केवल वायु या जल में ही नहीं होता, समाज में एक वैचारिक प्रदूषण भी फैलता है। जो विचार प्रदूषित हो जाते हैं, जब मानव मन प्रदूषित हो जाता है, कंटामिनेटेड, जैसे हवा बहुत दूषित हो जाए तो सांस लेना मुश्किल है, जल बहुत दूषित हो जाए तो जीवन धारण करना मुश्किल है, ऐसे ही धीर बुद्धिमान के लिए यदि विचार बहुत प्रदूषित हो जाए, मानव मन बहुत प्रदूषित हो जाए तो भी उसके लिए जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। मैं तो फिर भी भाई मन ही मन बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु का, हमको आप सब मिल गए। हमारे पास एक ऐसा वातावरण है जहां पर हम बैठकर प्रभु के नाम की, रूप की, लीला की चर्चा कर रहे हैं। कुछ कथा कीर्तन का सुख हमको प्रभु यहां पर प्रदान कर रहे हैं। कल मेरे पास एक बहुत अच्छे साधक आए, परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के शिष्य थे। वो किसी कार्य से मेरे से 5 मिनट मिलने के लिए आए, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो मैंने कहा भाई हमारा लक्ष्य केवल एक है, केवल एक, हमको सत्संग के स्वरूप को शुद्ध रखना है, हमको सत्संग के स्वरूप को सुरक्षित रखना है। जो भी कार्य किया जाता है वो कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य बनाकर ही किया जाता है, हमको केवल सत्संग के स्वरूप को सुरक्षित रखना है। बस प्रभु हम पर कृपा करे, संतों गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिले, ये जो वातावरण है ये ऐसा ही रहे। क्योंकि भाई जो एक चिंतक है, एक विचारक है, चिंतन ही उसका जीवन है। जैसे सांस ली जाती है जीवन धारण करने के लिए, ऐसे जो एक चिंतक विचारक होता है ना, चिंतन ही उसका पथ्य होता है, वही उसका आहार है, वही उसका जीवन है। तो कोई ऐसा वातावरण जिसमें विचार प्रदूषित हो गए हो, मानव मन दूषित हो गया हो, समटाइम इट्स वेरी सफोकेटिंग, बड़ी घुटन होती है फिर उस वातावरण में। फिर लगता है भाई एक और हो जाए इससे, पर फिर अपने कर्तव्य पथ का विचार करके फिर संभाला जाता है अपने मन को।
और मुझे तो कई बार विचार अवश्य होता है, भाई यहां तक आ गए, पता नहीं और आगे कहां जाएंगे। मुझे तो कभी कभी ये लगता है, भाई इस जीवन में हमको पता नहीं और अभी क्या क्या देखना पड़ेगा। और मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं, भाई मैं तो बहुत ही पुरानी विचारधारा का व्यक्ति हूं, बहुत बहुत पुरानी। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं वेरी ओल्ड सोल इन दिस न्यू वर्ल्ड। तो इसकी कोई बात हमको समझ में नहीं आती, कोई तौर तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ी कठिनाई होती है। तो बस इतना ही कहकर मैं फिर कथा में प्रवेश करूं, इससे बचे रहोगे तो सच्चे रहोगे। मैं तो कहता हूं कि इतना सा भी आश्रय इस वस्तु का आपके जीवन में क्यों हो? क्यों? आज से 20-25 साल पहले क्या लोग भजन नहीं करते थे? 20-25 साल पहले क्या लोग साधन नहीं करते थे? क्या संत नहीं थे? क्या सत्संग नहीं होता था? क्या नहीं होता था? मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन में इसको प्रवेश करने के लिए छोटा सा भी छिद्र मत छोड़िए। अपनी दृष्टि भगवान पर रखिए, हमारी व्यवस्था भगवान करेंगे। केवल प्रभु की कृपा की आशा हो, हमारा मार्ग प्रभु ही बनाएंगे। और भाई मन का सुख, मन की शांति चाहते हो, फिर तो रास्ता यही है, फिर तो यही मार्ग है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूं। अरे कितने जन्म भटकने के बाद अब थोड़ा मन लगा है, ये सत्संग ना पावो रे, ये नरदेह सजन प्रभु दीनी, ताही ना विषय गवावो रे। तो नारद जी के सत्संग का ये प्रसाद राजा उत्तानपाद को मिला। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे राजलक्ष्मी मनादृत्य, राजलक्ष्मी से सब प्रकार से उपरत होकर अब वो ध्रुव जी के चिंतन में रहने लगे। और जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की, भगवान के भजन से मंगल होता है, पर भगवान के भक्त के भजन से तो परम मंगल होता है। ये तो अमोघ है, जीव का मंगल होता ही है, क्योंकि भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं। केवल भगवान का भजन करो तो संसार की कामना की पूर्ति भी हो सकती है, लेकिन भक्त के भजन से तो अंतःकरण शुद्ध ही होता है, मन निर्मल ही होता है। और वहां ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर सबसे पहले श्री यमुना जी में स्नान किया, प्रथम रात्रि पवित्रता पूर्वक उपवास किया, और फिर गुरुदेव के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से नारायण की उपासना आरंभ कर दी। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखो ये आगे के 6 श्लोक हैं और एक एक श्लोक चारणीय है। कैसी आराधना ध्रुव जी ने की। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः, आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। सबसे पहले बोले 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर भगवान की उपासना करते हुए उन्होंने प्रथम मास व्यतीत किया, 3-3 रात्रि के अंतर से। आप देखो हमारे ध्रुवदास जी जब वृंदावन की रहनी की बात करते हैं तो कहते हैं दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख। इसीलिए आपसे मैंने कहा था, अगर कोई कहे ना कि जब मैं आपको कुछ ध्यान प्राणायाम संयम आदि की बात करता हूं, आप कहो कि हमारे यहां वाणियों में कहां लिखा है। अरे रसिकों का जीवन ऐसा ही था। यही बात तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, दूजे तीजे जो जुरे। और फिर जैसे ध्रुव जी कैथ और बेर के फल खाकर निर्वाह कर रहे हैं, कह रहे साक पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। यद्यपि अभी हम सीधे सीधे इस स्थिति पर नहीं पहुंच सकते, वैसे भी कलयुग में अन्नमय प्राण है,
इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि जहां भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा हो वहां 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग अवश्य लगना चाहिए। ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने क्या विचार के की? क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है भाई, भोग लगाएगा तो व्यक्ति प्रसाद पाएगा, चाहे 24 घंटा में एक बार, पर एक बार अन्न का भोग अवश्य लगना चाहिए। यह स्थिति तो तब होती है जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाए, जब केवल नाम मात्र का रजोगुण तमोगुण जीवन में रह जाए। क्योंकि भाई मुझे बड़ी सावधानी पूर्वक कहना पड़ता है ना, कहीं एकदम से वहां उछल के आप पहुंचने का प्रयास करो तो बड़ी जोर से गिरोगे। और इसको कहने का तात्पर्य क्या है, इसको समझना है कि जीव में जो अशुद्धि है वो तप से दूर होती है। और जैसे स्वर्ण को साधारण अग्नि में तपाया जाता है, हम कौन सी अग्नि में तपे? हम संयम की अग्नि में तपे। संयम की अग्नि में तप के जीव शुद्ध होता है। ये जो अंतर है ये भगवत भजन के योग्य होता है, भगवत भजन की अग्नि में तप के। और आपसे पूर्व भी मैंने कहा था कि जब संयम की बात आए, सबसे पहले तो यह समझ लें कि तप से ही सब शुद्ध होते हैं। तप के लिए अग्नि कौन सी है? संयम की अग्नि। और जब संयम का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले आहार से किया जाता है। इसीलिए यहां भी सबसे पहले नारद जी ने यहां भगवान वेद व्यास ने ध्रुव जी के आहार की बात की। हम तो केवल इतना ही करें, केवल इतना, जैसा मैंने आपसे कहा कि भूख से थोड़ा कम, यानी एक रोटी की भूख हो तो 1/4 टुकड़ा हम छोड़ दें, इतना। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा था भूख से कम खाएं तो एक रोटी की भूख है तो 1/4 खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ऊंची छलांग लगाने की चेष्टा ना करना, क्योंकि शरीर भी एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता, फिर इंद्रियां अपना बैर निकालती हैं। शरीर को बहुत सताओगे, शरीर को बहुत कष्ट दोगे तो भी भजन नहीं होने का। इतना तो कबीर जी ने भी मांग लिया ना, 2 सिर मांगू चूना पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले मुकु दोनों वक्त जीवाले। प्रभु थोड़ा खाऊंगा भी और थोड़ा सोऊंगा भी। खाट मांगू चौपाई सिरहाना और तुलाई, और ऐसे कहीं भी नहीं सो सकता हूं। सिरहाना और तुलाई, तुलाई माने जो बिछाने का वस्त्र होता है। ऊपर को मांगू खींदा तेरी भक्ति करे जन खींदा, मैं नाही किया लब्बो एक नाम तेरा मैं फब्बो, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा हारता, जी दयाल तेरा आसरा। तो ऐसे धीरे धीरे संयम बढ़ाया जाए। ये जो इंद्रिय निग्रह है ये शनै शनै ही अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत खींचातानी करके एकदम से कोई ऊंची छलांग लगाओगे वापस गिरोगे, गिरना तय है। जैसे एक सीढ़ी चढ़ा जाता है ना उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए, ऐसे धीरे धीरे शनै शनै ध्रुव जी ने यही क्रम अपनाया। अब वो तो ध्रुव जी है भाई, युग भी कौन सा है, सत्ययुग में ध्रुव जी साधन कर रहे हैं। जो सतयुग का मनुष्य था उसकी शारीरिक मानसिक जो शक्ति और सामर्थ्य थी वो कलयुग के मनुष्य से हजारों गुना अधिक थी। हमको इससे सीखना क्या है? हमको इससे केवल संयम सीखना है। और वैसे भी आप देखो, शरीर को जितना आवश्यक है आप उससे थोड़ा कम दोगे तो शरीर में उतनी ही शक्ति रहेगी जिससे आपका काम चल जाए। आवश्यकता से अधिक खाया, अब खा तो रहे हो पुआ मलाई, बैठे हो दिन रात हाथ पे हाथ धर के, और फिर कहते हो कि काम वासना बहुत सताती है। अरे काम वासना क्या होती है? शक्ति ही तो होती है। 4 दिन शरीर रोगी पड़ा रहे, 4 दिन बड़ा तीव्र ज्वर हो, तो जिसको 4 दिन से ज्वर है उसको पूछो भाई तुमको कोई काम वासना सता रही है? वो कहेगा काम वासना छोड़ो, एक बार उठकर खड़े हो जाएं, इतना ही बहुत है। अगर आप इसको विज्ञान की दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, तो वासना क्या है? शक्ति की अधिकता ही तो है। तो साधु संत क्या करते हैं? बड़े विचार पूर्वक वो अपनी एक दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं। आप देखो, डाइटिशियन भी आपसे कहते हैं आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिट प्लान है। माने अगर आपको 2000 कैलोरी चाहिए तो आप 1500 ही खाइए, मेहनत उतनी ही करिए। डाइटिशियन बोलते हैं कि नहीं ऐसा?
वो कह रहे हैं आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है, पर आप खाइए 1500 कैलोरी, लेकिन मेहनत 2000 की ही करिए। क्या होगा? धीरे धीरे शरीर की चर्बी कम हो जाएगी। माने शरीर को आवश्यकता से थोड़ा कम दो, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है। और हम जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक ठूसे जा रहे हैं। आज ठाकुर जी का ये खाने का मन है, आज ठाकुर जी का ये खाने का मन है। अब पता नहीं उनका है कि तुम्हारा है, तो तुम जानो या वो जाने। अच्छा मान लो मन है भी, चलो मान लिया आप बड़े सिद्ध हैं, मन है ठाकुर जी का, तो तुमको जो मिला है वो तो प्रसाद है, वो तो ठूसने के लिए नहीं मिला है। फिर ईमानदारी से बांटो, खूब बांटो। आप किनका पाओ? जैसे स्वामी जी पाते थे, बढ़िया से बढ़िया भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, आप किनका पा रहे हैं? फिर ऐसा करो। हमको तो और सावधानी की अपेक्षा है, क्योंकि हमारे यहां यह सुविधा है, भाई उत्तम उत्तम भोग लगाओ ठाकुर जी को। अब जो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, उनका तो सुनिश्चित है भाई सूखी रोटी पाएंगे। न दूध है न घी है, कुछ भी नहीं, सूखी रोटी पाई, थोड़ा नमक मिल गया, या फिर कभी चटनी बना ली। मैं 3-4 बरस मदन टेन वाले बाबा के पास रहा, दोपहर को बाबा यही करता था भाई, टमाटर मिर्च की चटनी बना देता था, रोटी सेक देता था, वही पाते थे। और बाबा की रोटी में कुछ ऐसा पोषण होता था, दिन में एक बार पा लिया तो काम चल जाता था उससे। तो मैंने थोड़ा संतों के जीवन से ये सीखा कि भाई उन्होंने बड़ी युक्ति से अपनी दिनचर्या निश्चित की है। उन्होंने देख लिया भाई हमारे शरीर को इतनी आवश्यकता है, इससे थोड़ा कम देना है, ताकि मन उत्पात ना करे। मन को जैसे ही शक्ति अधिक मिलेगी वो इधर उधर दौड़ना आरंभ कर देगा। जैसे कुछ दिन पहले एक युवान ने मुझसे पूछा था ना कि खूब नाम जप करता हूं, पर फिर भी काम वासना तो है, बच नहीं पा रहा हूं मैं इससे, मन बार बार दौड़ कर जाता है। वासना अधिक है माने शक्ति अधिक है। सेवा करो, शरीर से सेवा करो, थका दो अपने शरीर को। आप देखो कोई काम वासना नहीं है, युवावस्था है, आपकी जठराग्नि भी तीव्र है, आप खा भी रहे हो और खूब अच्छा खूब बढ़िया खा रहे हो, काम करने को कुछ है नहीं, बैठे बैठे आप माला घुमा रहे हो। नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सेवा करनी पड़ेगी, शरीर से सेवा करनी पड़ेगी, दिन से लेकर रात तक लगना पड़ेगा। और इसी का विचार करके हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा परिपाठी आपको हमको दी। श्री जी की कृपा से कुछ वर्ष रहे ना हम अष्टयाम सेवा में, भाई अष्टयाम सेवा करने वाले को तो कमर भी सीधी करने का अवसर नहीं मिलता। और कुछ सोचने की बात तो बड़ी दूर रही। और कोई मैं अकेला नहीं करता था, शंभू जी मेरे साथ होते थे, बाहर का सब काम ये करके आते थे, उसमें भी एक समय की सेवा में ये साथ आते थे। तो भी भाई सुबह से लेकर रात तक सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अष्टयाम सेवा करो तो। अब सोचो भाई बैठे बैठे माला घुमाएंगे और समाधि लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जितने बालक मेरे पास आए, मैंने इनको ये बाद में कहा भजन करना, मैंने कहा भाई सेवा करना, किसी संत की सेवा में जाना, सेवा करना। जब तक शरीर से सेवा नहीं करोगे, जब तक शरीर से परिश्रम नहीं होगा और बैठे बैठे खाओगे तो मन उधम करेगा। 4 दिन में सब श्रद्धा पूरी हो जाएगी और वहीं का वहीं अपने आप को पाओगे। और वहां हो, वहां व्यवहार में हो तो चलो ये आशा है कि भाई वृंदावन जाकर भजन कर लेंगे। यहां आकर अगर मन उसी सब में लिप्त हुआ तो आगे कहां जाओगे? इसलिए जो युवान हैं, जो बालक हैं, जो भजन में लगे हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से यह बात कहूंगा, भाई आप खूब सेवा करो, जी भर के सेवा करो। मैं तो कहूंगा सेवा करते करते ही भजन करो। सेवा भजन का ही तो रूप है, भज सेवायाम। सेवा और भजन दो बात नहीं है, एक ही बात है। और उसमें भी माता पिता ने आपको थोड़ी सुविधा दे दी, माने आपको खाने कमाने की कोई चिंता भी नहीं है, फिर तो और ध्यान रखना, फिर तो और अधिक सेवा करना, और अधिक परिश्रम करना। देखो ये सारा खेल शक्ति का ही है। इट्स जस्ट लाइफ एनर्जी। डिवाइन एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी ये दो चीज नहीं होती, ऊर्जा एक ही है, केवल उसकी दिशा से, उसके परिणाम में, उसके प्रभाव में अंतर होता है। जब तक जीवनी शक्ति अधोगामिनी है तब तक वो कामना वासना है, और जैसे ही उसका ऊर्ध्वगमन होता है वही भजन भावना बनती है। इसको युक्ति से सुनियोजित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चैनलाइज करना, अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी लाइफ एनर्जी को, जो लाइफ फोर्स है। अच्छा एक और बात, उसका किसी भी प्रकार से दमन नहीं किया जा सकता, आप दबा नहीं सकते उसको। और जो लोग ये मूर्खता भरा कृत्य करते हैं वो जीवन के अंत तक दुष्परिणाम भोगते हैं। कोई सोचे कि मैं इसका दमन कर लूंगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम आसन ध्यान लगा के
और सिद्ध हो जाएंगे, ऐसी भूल ना करना, सेवा ही करना। और मैं फिर कह रहा हूं, बाद में भजन, पहले सेवा, सेवा करते करते भजन करना। सुबह से शाम तक इतने लगे रहें आप सेवा में कि शाम को जब आप अपनी शैया पर पहुंचे, आपके मन के पास इधर उधर दौड़ लगाने के लिए कोई शक्ति ना हो, बस आप लेटे और आपको नींद आ जाए। ऐसा होना चाहिए एक साधक का जीवन। यहां हमने देखा संतों को, मैंने अपनी आंख से देखा है। पहले मधुकरी करके लाते हैं, मधुकरी करके लाएंगे, फिर अमनिया सिद्ध करेंगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर किसी संत को पवाएंगे, नहीं तो अपने गुरु जी को जाकर वो प्रसाद निवेदन करेंगे, फिर जाकर कुछ पाएंगे। और उन्हीं से भजन हो रहा था। आज तो आप एक चीज मांगते हो, 10 आपको मिल रही है। चारों तरफ से ये जो इतना घोर रजोगुण का प्रवाह हो गया है, कैसे भजन होगा भाई? इसीलिए 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, हमको कोई कहे भाई आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे, आप बैठे बैठे भजन करो, नहीं, हमको नहीं करना है, ना हमसे होता है, ना हमको ऐसा भजन करना है। हमको तो परिश्रम करना है, खूब करना है। इसलिए आपको कहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर मांगो प्रभु से, दीन दास हो द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो संयम की अग्नि में ध्रुव जी ने तपना आरंभ किया। ध्रुव जी ने तपस्या आरंभ की, उसका अर्थ क्या है? संयम की अग्नि में ध्रुव जी ने तपना आरंभ किया। तो प्रथम मास ऐसे 3-3 रात्रि के अंतर पर बेर और कैद के फल खा रहे हैं। और फिर द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृण पर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद् विभुम्। और फिर दूसरे महीने मेरे 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तृतीयं चानयन मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत् समाधिना। और तीसरा महीना तेरे 9-9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। अब देखो, जैसे जैसे तप बढ़ रहा है वैसे वैसे शरीर की शक्ति बढ़ रही है। इसीलिए आपको मैंने 2 दिन पहले कहा था, आप ये ना समझना दुर्बल हो जाओगे। अगर वस्तुतः प्रभु को लक्ष्य रखकर आप भजन में, साधन में, सेवा में लगे हो, तो भगवान के भजन का भी तो कुछ प्रसाद है, उसमें भी तो कुछ शक्ति है। एक बार जय श्री राम कहकर हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ जाते हैं। क्या है? नाम की शक्ति है ना। उन्होंने जान ली है, उन्होंने वो रहस्य जान लिया है। एक और बात, प्रथम पग यदि आपने भजन के मार्ग पर रखकर, प्रथम स्तर यदि आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप अपने जीवन में देखोगे बड़ा थोड़ा सा खाने से, थोड़ा सा सोने से बढ़िया काम चलता है, बहुत अच्छा। फिर एक समय ऐसा आता है जितना आपका आहार कम होता है उतनी आप में स्फूर्ति अधिक देखते हैं आप। मैंने कहा ना, बात सब ऊर्जा की दिशा की है। अगर ऊर्जा अधोगामिनी है, वो ध्यान से सुनना, अगर ऊर्जा अधोगामिनी है, बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम वस्तु आप खा लो, खूब दूध घी खाओ, खूब काजू बादाम खाओ, खूब हलवा पूड़ी खाओ, लेकिन आप देखो आप में कोई स्फूर्ति नहीं है। वो जो बढ़ा हुआ रजोगुण तमोगुण है वो आपको दिन रात प्रमादग्रस्त रखता है। आप में कोई शक्ति नहीं है, आप में कोई स्फूर्ति नहीं है। और वहीं आपका जीवन सात्विक है, आपका आहार सात्विक है, और उसके प्रभाव से आपका चिंतन यदि सात्विक है, आप देखो अल्प सा भोजन, अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, रे मन ऐसे कर संन्यासा, करे अल्प आहार और सुलभ सी निद्रा, इतना पर्याप्त है। प्रथम स्तर पर यदि आप पहुंच गए ठीक से, प्रथम स्तर पर पहुंचने का यह परिणाम है, यह प्रसाद है। रजोगुण तमोगुण कम होगा, रजोगुण तमोगुण के कम होने के कारण क्षुधा और निद्रा स्वतः कम हो जाती है। जैसे ही आपकी उस ऊर्जा की धारा ने
जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जैसे ही उसने अपनी दिशा बदली, जैसे ही वो नीचे से ऊपर की ओर उसने गमन करना आरंभ किया, वैसे ही आप देखोगे, आप स्वयं आश्चर्य अनुभव करोगे। थोड़ा सा भोजन, थोड़ी सी निद्रा, पर आप स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल प्रसन्न हैं। स्वस्थ होने के साथ साथ आपका मन प्रसन्न है, आपका मन स्थिर है, आप उस बल का अनुभव करेंगे। लेकिन जब तक, ध्यान रखना, और जो ये युवा बालक सुन रहे हैं ये और ध्यान से सुनना, जब तक ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, कितना भी बढ़िया खा लो, उत्तम से उत्तम वस्तु आप खा लो, पर आप में बल का और स्फूर्ति का अभाव ही रहेगा। वही खाना पीना सोना यही होगा। लेकिन जो एक जीवन में दिव्यता आती है, या मैं कहूं जो आभा मंडल में एक चमक आती है, उसके लिए तो यही मार्ग है, संयम का मार्ग। अरे प्रकृति माता है, जो सद्मार्ग पर चला है उसका पोषण करती है। एक संत के मुख से मैंने सुना, कह रहे दिनों जब आहार नहीं मिलता था, कहते मां गंगा का जल पीते थे, मां गंगा को प्रणाम करके मां गंगा का जल पीते थे, और मां गंगा का जल बोले कामधेनु के दूध के समान हो जाता था। आज तो भाई त्याग तपस्या का बड़ा अभाव हो गया ना जीवन में, पर जिन संतों ने वस्तुतः त्याग तपस्या युक्त जीवन जिया है, आप उनसे मिलो, आप उनसे सुनो उनके जीवन के अनुभव। इस विषय में मैं अपने आप को परम धन्य मानता हूं कि भाई ऐसे कुछ संत मिले, ऐसे कुछ संतों के पास बैठने को मिला, उनसे कुछ सुनने सीखने को मिला, ग्रहण करने को मिला। उनके वो अनुभव आज बड़े काम आते हैं। अल्प सा आहार, सुलभ सी निद्रा, ऐसा कह रहे हैं महाराज। पर फिर साथ में मैं कहूंगा, देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निभा, धीरे धीरे चलना। क्योंकि कई बड़े तूफानी साधक होते हैं, इधर सत्संग सुना, शाम को सुना, और सुबह सब छोड़ के लंगोटी बांधकर आ गए। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही पैंट पहननी पड़ी। अभी कल परसों जो हम जा रहे थे यहां से, तो हमने देखा एक बालक नीचे तो जीन्स की पैंट पहने था, ऊपर अचला बांधे था। तो मैंने कहा ये 2 in 1 है, इसको दोनों काम करने होंगे ना, इसको उससे भी कुछ काम लेना होगा, इससे भी कुछ काम लेना होगा, ज्यादा समय मिलेगा नहीं। एक बार तो मन किया गाड़ी रोककर पूछ लें, भैया तुम अपनी वेशभूषा का रहस्य थोड़ा हमको बताओ। फिर हमको खुद ही समझ में आ गया कि भाई यही कारण होगा, यहां बैठेगा तो अचला पहने ही रखा है, फिर कहीं और जाएगा तो खोल देगा, नीचे जीन्स पहनी है। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं, देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निवाह। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारय। और चौथे महीने में तो श्वास को जीत कर, और 12-12 दिन के बाद फिर केवल वायु का आहार करके ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। अब आप हैरान हो जाओ, वायु का भी आहार किया जाता है? हाँ, योगी लोग ऐसी युक्ति जानते हैं। जो जीवन चल रहा है तो वायु से ही चल रहा है, प्राण ही तो है, प्राण शक्ति ही तो है। योगी लोग ये युक्ति जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे बड़ा रहस्य है मन का सिमटते चले जाना। जैसे जैसे मन सिमटता चला जाएगा, जैसे जैसे मन भगवान में एकाग्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे वो जो भगवान की शक्ति है उसका संचार आप में होने लगेगा ना। सीधी सी बात है भाई, जैसे आपके चिंतन का तार जुड़ा और अब आपका चिंतन अखंड हो रहा है, आपका चिंतन भगवान में लगा है और चिंतन अखंड हो रहा है, तो धीरे धीरे भगवान की शक्ति का संचार आप में होगा ना। क्यों कहा नारद जी ने तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। एक समय एक स्थिति ऐसी आती है, भक्त में भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, भक्त भगवान एक हो जाते हैं, तत्व से एक हो जाते हैं। भगवान की सारी शक्तियां भक्त में प्रकट होती हैं। भक्त ग्रहण नहीं करता, यह बात दूसरी है। कुछ सोचकर ही कबीर जी कह रहे हैं, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। किस बल किस शक्ति से करता है गुरु? भगवान का समस्त ऐश्वर्य उसमें प्रकट होता है, भक्त में प्रकट होता है। हाँ, पर भक्त भगवान की लीला में हस्तक्षेप करता नहीं। वो ये जानता है प्रभु जो कर रहे हैं उसी में हमारा भी और सबका हित है। नामदेव जी, श्री मीराबाई जी सदैव भगवान में विलीन हुए, अर्थात वो जो उनका देह था
वो भगवान के रूप का चिंतन करते करते दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया। धारणा में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। राम जी मार ही नहीं रहे रावण को, सबको चिंता हुई, देवता हाहाकार करने लगे, अरे बड़ी देर हो गई युद्ध करते हुए, आखिर कब तक प्रभु इसको खेल खिलाते रहेंगे, इसको मारते क्यों नहीं। तब देवताओं को बताया गया, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कुछ नहीं जानते तुम, रावण का चित्त सतत निरंतर लगाए जानकी जी के ध्यान में। अरे उसका ध्यान सिद्ध हो गया है, रावण का ध्यान सिद्ध हो गया है। ध्यान किसका कर रहा है? जगदम्बा जानकी का कर रहा है। अब उसके ध्यान में जानकी जी हैं, जानकी जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बोले यदि इसके हृदय पर प्रहार करते हैं तो बोले प्रहार इसके हृदय पर नहीं होगा, क्योंकि इसका हृदय तो रहा ही नहीं, वहां तो जगदम्बा जानकी का वास है। जानकी जी पर प्रहार कैसे करें प्रभु? इसलिए पहले ये जो इतना युद्ध भगवान ने किया, इतने इतने शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग किया कि किसी प्रकार से इसका ध्यान जानकी जी से हट जाए। कितना दीर्घ काल तक युद्ध हुआ, रावण का ध्यान नहीं हट रहा है, कितना गाढ़ा ध्यान है उसका। आप देखो कैसी अद्भुत गति रावण की है, युद्ध कर रहा है, स्वयं भगवान से युद्ध कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कैसा है? उसका ध्यान जगदम्बा के चरणों से नहीं हटता है। ध्यान चरणों का ही करता था रावण भी, लेकिन ध्यान जगदम्बा के चरणों से नहीं हट रहा है। तभी मैंने आपको कहा कि भगवान का ध्यान कोई साधारण है। यदि वस्तुतः तन्मय होता है भक्त, तो भगवान का सारा ऐश्वर्य उसमें उतर आता है, भगवान की सारी शक्तियों का उसमें संचार हो जाता है। भगवान का ध्यान करते करते भक्त भगवान सा हो जाता है। अरे कीटभृंग न्याय तो आपने सुना होगा, प्रकृति में भी ऐसी घटना घट जाती है। कोई कहे कि हाँ आप तो कोरी भावुकता की बात करते हो, अरे यहां ही देखने को मिल जाता है, भृंग का चिंतन करते करते कीट भृंग हो जाता है। ऐसे भगवान का चिंतन करते करते भक्त तद्वत हो जाता है, तदाकार हो जाता है। आगे यही घटना घटी। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। बोले 5वां मास लगने पर तो बोले श्वास को भी जीत कर और परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए, माने देह से बिल्कुल न्यारे हो गए। देह में हैं पर देह से संबंध नहीं है, देह से बिल्कुल न्यारे। और कह रहे जैसे ही उस आसन में ध्रुव जी खड़े हुए तो यहां लिखा है जैसे एक बहुत बड़े गजराज के चढ़ जाने पर नैया डोलने लगती है, ऐसी एक पैर से ध्रुव जी खड़े, वो पांव के अंगूठे से जो धरती को दबाया तो कह रहे पूरी धरा डोलने लगी। क्यों? क्योंकि वो जो समष्टि है उसके साथ एकत्व हो गया, भगवान के साथ एक हो गए। अब भगवान की श्वास रुक जाए तो सबकी श्वास रुक जाएगी कि नहीं? ऐसे ही छठा मास लगते लगते तो यही हुआ, समष्टि प्राण के साथ ध्रुव जी का प्राण एक हो गया। फिर ध्रुव जी ने जैसे ही श्वास रोकी, अब तो भाई सबकी सांस रुकी। अब तो देवता बहुत हबड़ाए घबराए भगवान के पास पहुंचे। नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। अरे मनुष्य क्या, देवता भी विपदा आती है तो भगवान के पास भागते हैं। आप देखो जब तक सुख है, संपत्ति है, सब अनुकूल है, तब तक तो लगे हैं वो अपने भोग विलास में, पर जैसी विपत्ति आती है फिर दौड़ते हैं भगवान की ओर। पर देवत्व क्या है? देवत्व यही है कि विपत्ति आने पर जाते भगवान के पास में है। ऐसे ही मनुष्य में भी यही देवत्व है, विपत्ति आए पर जाए भगवान के पास, भगवान को छोड़कर किसी और का द्वार न पकड़े। आप देखो जब जब देवताओं पर विपदा आती है, नारायण की शरण में ही तो जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। यही सत्वगुण है। हम लोग अविद्या और अज्ञान के अधीन होकर यत्र तत्र भटकते हैं। अरे हम तो जीव हैं, दुर्बल है, हम पर विपदा भी आएगी, किससे कहेंगे? भगवान से ही तो कहेंगे। पर जाइए भगवान के ही पास, ऐसे द्वार द्वार पर मत भटकिए। अन्य देव देवी सकल चलत पुंजिसी खोई। तो देवताओं ने कहा प्रभु ये कैसी अद्भुत घटना घटी है, इस संसार के समस्त स्थावर जंगम शरीरों का बोले प्राण एक ही साथ रुक गया। बोले ऐसा तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा।
अब जब सांस ही नहीं आएगी भाई तो करोगे क्या? देवता लोग हबड़ाए, बहुत घबरा कर भगवान के चरण पकड़े, बोले आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, प्राप्ता वयं त्वाम शरणम